वेलकम टू मैथमेटिकल सेतु। बिहार पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम 2020 का यह तीसरा भाग है। हम लोग भाग 1 और भाग 2 में संख्याओं पर आधारित प्रश्न को किए। आज अब अगला जो पार्ट होगा यानी पार्ट 3 है, बीजगणित अलजेब्रा हम लोग करेंगे। आज का जो अध्याय हम लिए हैं, चैप्टर लिए हैं, वह है समीकरण। समीकरण शब्द सभी के लिए जाना हुआ होगा, नया शब्द नहीं है। आप 10 चूँकि पॉलिटेक्निक जो भी भरते हैं वह 10वीं के बाद का स्टूडेंट भरते हैं, ठीक है। तो समीकरण आपके लिए जाना हुआ पहचाना हुआ चीज़ है। तो फिर हम लोग पढ़ेंगे क्या, थोड़ा सा देखिए थ्योरेटिकल कंसेप्ट, थ्योरी का भी कंसेप्ट जो है वह ज़रूरी होता है। कंसेप्ट आपका अच्छा रहेगा, को शॉर्टकट में आप लगा पाइएगा। थोड़ा सा कंसेप्ट पे हम लोग काम करेंगे जहाँ जहाँ ज़रूरत है। सबसे पहले आप जान लीजिए समीकरण कहते किसको हैं। समीकरण हो गया कि बायां पक्ष जब दायां पक्ष के बराबर हो जाए तो उसे समीकरण कहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं। सब्जी खरीदने आप गए होंगे, सब्जी खरीदने जब गए हैं तो तराजू पर लिए होंगे। तराजू इस तरह से रहता है, इधर उसका बट रहता है 1 किलो 2 किलो 3 किलो, इधर कुछ भी सामान रहता है, जो भी सब्जी आप खरीद रहे हैं। तो वह क्या करता है, आपको कभी कभी उस पर शक होता है कि आप डंडी मार रहे हो, तो वह गुस्सा हो जाता है, दिखा देता है आपको इस तरह, देखिए बराबर है कि नहीं। इस तरह का जो पोजीशन है उसी को समीकरण कहा जाता है। मतलब बायां पक्ष LHS उतना आप समझते होंगे और RHS जब बराबर हो जाए, यानी बायां पक्ष जब दायां पक्ष के इक्वल हो जाए तो उसे क्या कहा जाता है, समीकरण कहा जाता है। समझ में आ गया। और एक चीज़ मैं बता दूं समीकरण से संबंधित, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है 4x बराबर 20, x चर है मतलब x वेरिएबल है। तो कोई भी अगर एक समीकरण लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है जी, इसका मतलब होता है कि x के जगह कोई भी एक हम वैल्यू देंगे जो राइट हैंड साइड, यानी x के जगह कोई एक मान देंगे जो दायां पक्ष को संतुष्ट कर देगा, राइट हैंड साइड को सेटिस्फाई कर देगा, ठीक है। तो इस 4x बराबर 20 का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिए। x x x x और 20 को भी 4 भाग में बांटिए, 5 5 5 5। हर एक x का वैल्यू देखिए कितना है, 5 है ना। हर एक x का वैल्यू 5 है ना। तो अगर आपसे कोई पूछे समीकरण किसे कहते हैं, पहला बायां पक्ष दायां के इक्वल हो। समीकरण में क्या क्या होता है, चर होता है, अचर होता है मतलब वेरिएबल होता है, कांस्टेंट होता है, और क्या क्या होता है, हर एक चर संतुलित होना चाहिए। देखिए हर एक x का वैल्यू, हर एक वेरिएबल x का वैल्यू 5 है। समझ में आया, तब हम लोग बोलते हैं x = 5। अब आप समझ गए होंगे, समझ में आ गया यह चीज़। अब है कि समीकरण जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें क्या क्या हम लोगों के पाठ्यक्रम में है, ध्यान दीजिए। उम्मीद करते हैं यह चीज़ आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए। अब देखिए इसमें होता है रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन, द्विघात समीकरण, यह हो गया अगर इंग्लिश में देखें लीनियर इक्वेशन, यह हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उतना देखिए मैथमेटिक्स में हिंदी माध्यम अंग्रेजी माध्यम उतना मैटर नहीं करता है, इतना आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। और त्रिघात यानी 3 पावर वाला त्रिघात समीकरण, चतुर्थ घात समीकरण, ध्यान से देखिए, ठीक। मैं बगल में थोड़ा बहुत इंग्लिश भी लिख देता हूँ, क्यूबिक इक्वेशन, और यह हो गया बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक। मान लीजिए इंग्लिश मीडियम वाले भी होंगे, मैथमेटिक्स में क्या रहेगा जी, अरे रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन इतना सब समझता है, इक्वेशन समीकरण सब यूज करता है। हम लोग भी हिंदी मीडियम से। LHS बायां पक्ष, देखिए यह 4 तरह का समीकरण है, यह 4 तक आपको सीखना। अब है कि कोई भी रैखिक समीकरण किस तरह का स्ट्रक्चर होगा, देखिए स्ट्रक्चर को पकड़ना है, ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। रैखिक समीकरण इस तरह जो लिखा हो ax + b 0g, यह हो गया रैखिक। द्विघात किसको कहेंगे, क्वाड्रेटिक।
ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। त्रिघात क्यूबिक इक्वेशन किसको कहेंगे? ax³ bx² cx प्लस d बराबर 0। अब बाय क्वाड्रेटिक चतुर्थ ax4 प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e बराबर 0। समझ में आ गया? अब ध्यान दीजिए, चर कौन है? वेरिएबल x, इस पे पावर यानी घात डिग्री कितना है? 1। या हो गया रैखिक, यानी अच्छा मतलब जो पावर है घात है वही समीकरण को कन्वर्ट कर देता है लीनियर में। क्वाड्रेटिक में यहाँ देखिए मैं डार्क कर रहा हूँ, हाईएस्ट कितना है? x का, x चर का उच्चतम मान यानी घात कितना है? 2। तो यह हो गया। यहाँ कितना है जी? पावर, पावर सब समझते हैं 3। x चर है यानी वेरिएबल है, उस पर 3 है, त्रिघात। और 4 है तो बाय क्वाड्रेटिक। तो समझ में आ गया होगा 4। अच्छा, अब एक चीज़ बताइए, पहले इसको आप लोग लिख लीजिए। चल अब देखिए ax² bx प्लस c बराबर 0 होगा। तो हाईएस्ट पावर कितना है जी? 2 है। तो आपको पता है कोई भी द्विघात कैसे बनता है? 2 रेखिक को गुना करने से एक द्विघात बनता है, मतलब इसको 2 मूल होगा, 2 रूट्स होगा। मान लिए अल्फा बीटा, नया कोई चीज़ नहीं है, सब जो 10वीं दिए हैं उनका तो एकदम ताज़ा होगा। अल्फा बीटा हम लोग मान लिए, आप मान लो x1 x2। तो आप फार्मूला एक पढ़े होंगे, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a अल्फा बीटा c/a। यह था द्विघात का। मान लीजिए या क्यूबिक में यानी त्रिघात में चले जाता तो किस तरह से लिखते? ax³ bx² cx प्लस d बराबर 0। हाईएस्ट घात कितना है? 3 है, 3 गो मूल होगा यानी 3 रूट्स होगा। मान लिए अल्फा बीटा गामा, ठीक, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा, अल्फा बीटा गामा, तीनों ले लिए। ध्यान दीजिएगा। अब एक ट्रिक है, यहाँ देखिए कैसे लिखा जाता है। यह समीकरण लिखा हुआ था ना, यहाँ माइनस यानी ऋणात्मक चिन्ह ले लें, यहाँ पॉजिटिव यानी धनात्मक चिन्ह ले लें। अल्फा प्लस बीटा में माइनस b/a लिखा, अगला में c/a लिखा। यही कंसेप्ट लॉजिक लगा देंगे इधर, इसको माइनस, इसको प्लस, इसको माइनस। अपने बोलिए। अब यहाँ से देखिए माइनस b/a लिख सकते हैं ना, यहाँ से देखिए प्लस c/a, यहाँ से देखिए माइनस d/a। अगर आप परीक्षा में सूत्र भूल गए, फार्मूला भूल गए, तो इस तरह से अगर आप चाहिएगा तो इस सूत्र को लिख सकते हैं। तो जल्दी से जो यहाँ पे हम कंसेप्ट को लिखे उसको जल्दी से उतार लीजिए। अब देखिए एक द्विघात समीकरण को बनाने के लिए 2 रैखिक 1 रैखिक 2 बराबर 0, मतलब लीनियर 1 और लीनियर 2 दोनों का गुना कर दीजिए। 2 रैखिक को गुना कर दीजिए समीकरण को, एक द्विघात बन जाएगा। अब आपके दिमाग चलने लगा होगा, क्यूबिक इक्वेशन त्रिघात समीकरण कै गो रैखिक को गुना कर देंगे जी? 3 ठो को। रैखिक 1 रैखिक 2, यहाँ मैं एग्जाम्पल मान लिया हूँ, रैखिक 3 बराबर 0। 3 रैखिक को गुना कर देंगे, त्रिघात हो जाएगा, यानी 3 लीनियर को लीनियर 1 लीनियर 2 लीनियर 3 0 कर देंगे, एक त्रिघात है। चतुर्थ में क्या होगा? जल्दी से सोचिए। रैखिक 1 रैखिक 2 रैखिक 3 और रैखिक 4 को गुना करेंगे तो एक बाय क्वाड्रेटिक यानी चतुर्घात समीकरण हम लोगों को प्राप्त होगा। तो यहाँ से हम लोग यह सीखे कि एक द्विघात समीकरण को बनाने के लिए 2 रैखिक समीकरण को गुना करेंगे तो एक द्विघात आएगा, 3 रैखिक यानी 3 लीनियर को गुना करेंगे त्रिघात क्यूबिक आएगा, 4 रैखिक को गुना करेंगे चतुर्घात यानी बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। इसी कंसेप्ट से हम लोग एक सवाल के तरफ बढ़ जाएंगे। पहले इसको आप जल्दी से उतार। अब देखिए समीकरण में हम लोग चारों का प्रकार देख लिए, किस तरह से लिखे, 4 तक ही आपको काम आएगा। अब ध्यान से देखिएगा, मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ,
फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव बेस पे लाएंगे, वस्तुनिष्ठ पे भी जाएंगे, थोड़ा सा थ्योरेटिकल, क्योंकि देखिए संख्याओं पे आधारित भाग 1 भाग 2 जब मैं किया था, चूँकि वह आप जानते थे, यहाँ पे हो सकता है कि कुछ छात्रों का यह भाग कमज़ोर रहा होगा बीजगणित, तो बीजगणित का भी अहम रोल है, 4 से 5 प्रश्न बीजगणित से आपके पॉलिटेक्निक के एग्जाम में रहेगा। तो थोड़ा सा थ्योरी जो है उसको मैं अपने तरफ से आपको दे देता हूँ, ताकि आपका थोड़ा जो कंसेप्ट है, समझ है, वह और अच्छा हो पाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ समीकरण हम लोग पढ़ रहे हैं, समीकरण में हर एक समीकरण के बारे में हम लोग जाने। और देखिए जाते जाते अब आप सोचिएगा, इसमें एक आएगा क्वेश्चन रहता है कि कोई बहुपद दे देगा, एक रैखिक समीकरण से कितना शेष आएगा, कितना भाग आएगा, उसका एक गुणनफल है, अचर का, कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा, तो उसमें भागा दिया जाता है। हम आज आप लोग को भागा सिखाते हैं। देखिए कैसे भागा लगेगा, x³ माइनस 2x² प्लस 3x प्लस 7, इसको इससे भागा देना। अब इसमें समय काफ़ी बर्बाद हो जाता है जी। अब देखिए इसको कैसे हम लोग शॉर्टकट में भागा देंगे। x को रिलैक्स कर दिए, मतलब x आराम करेगा। अच्छा कैसे, अब ध्यान दीजिए, x जो है उस पर घात है, पावर है 3, x पर है 2, x पर है 1, यहाँ है ही नहीं। देखिए कैसे लिखेंगे, 1 माइनस 2 3 और 7, सबका यहाँ जो गुणांक है सबका ले लिए कोफिशिएंट, x माइनस 1 से भाग दे रहे हैं जी, इसका उल्टा ले लो, यानी 1 ले लो। अच्छा अगर x माइनस 2 से भाग देते 2 ले लेते, अगर x प्लस 1 से भाग देते -1 ले लेते। अच्छा पहला को जस के तस उतार दिए, e1 को 1 गुना 1 करो जी, 1 यहाँ लिख दो, दोनों को जोड़ो तो। अब -1 गुना 1 करो, -1, दोनों को जोड़ो तो। 2 गुना 1 करो, 2, दोनों को जोड़ो तो 9 आ गया। अब देखिए हम लोगों को क्यूसेंट यानी भागफल और शेष लिखना है। किस तरह से लिखेंगे, देखिए आपको पता है कि अगर आप x³ में x से भागा देंगे तो x² होगा, भागफल होगा ना जी। x पे कितना घात था 3, यहाँ x पे कितना घात है 1, 3 में से 1 घट गया ना। यहाँ x पर कितना है 3 है, यहाँ कितना है 1 है, 3 में से 1 घटा दिए 2 हुआ। अब देखिए यहाँ से समझिएगा, x², इसको गुना करते जाओ 1 प्लस x को घटाते जाना है, -1 इंटू x प्लस 2, ये भागफल हो गया। जो बच गया यहाँ शेष हो गया। अच्छा अगर शेष 0 हो जाए मतलब पूर्णतया विभाजित हो गया। इतना बात आप जानते होंगे। एक दो और मैं दिखा देता हूँ। अब देखिए इससे इसमें भागा देना है, बहुत समस्या हो जाता है बच्चा को, भागा देने में ही बहुत टाइम लग गया। भागफल और शेष, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यह भागा का रूल, भागा का नियम, ऊपर अगर बहुपद और नीचे रैखिक हो तभी काम करेगा। बहुपद से बहुपद का भी है लेकिन वह इतना लंबा है, उससे पहले आप भागा कर लीजिएगा। ये इस पर बेस्ड एक प्रश्न रहता है, आने वाले दिनों में हम बताएंगे। देखिए क्या करना है, x³ का कोफिशिएंट 1, x² का -2, x का 6, यहाँ का x लेना ही नहीं है जी, ऐसे खींच दिए। नीचे x -2 है, उल्टा ले लीजिए यानी 2। पहला को जस के तस, 1 को 2 से गुना, यहाँ पर जोड़ दिए 0, 0 को 2 से 6 0 6, 6 को 2 से 12, 12 8 20। अब देखिए क्या हो जाएगा, भागफल x 3 है ऊपर घात, नीचे 1 घात है, घटेगा, x² से शुरू होगा, x² गुना 1, x गुना 0 प्लस 6 लिख दिए। शेष कितना बच गया 20। अच्छा एक बार चेक कर लेते हैं, हो सकता है कन्फ्यूजन हो। देखिए मैं बगल में चेक कर देता हूँ, x³ माइनस 2x² 6x प्लस 8, x², ध्यान से देखिए, x³ माइनस 2x² प्लस माइनस दोनों कैंसिल हो गया, 6x आया। अच्छा 6x प्लस 8, तो इधर हो गया प्लस 6, 6x माइनस 12 माइनस इधर प्लस 20। देख लीजिए क्यों इतना करने जाएंगे, सीधा निकल जाएगा। समझ में आ गया जी। तो इस भागा उम्मीद करते हैं आप सीख गए होंगे। अगला जो पार्ट आएगा उसमें हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेके आएंगे, कैसे इस पे आधारित प्रश्न पूछा जाता है। एगो भागा और सिखा देते हैं, रुक जाइए। ये हो गया
चलिए अब देखिए कितना बड़ा भागा है, सीधा दोगे बहुत टाइम लग जाएगा जी। आप देखिए कभी भी भागा देते हैं या चेक कर लेना है कि ऊपर का जो बहुघात है, बहुपद है 7, 6 चर का पावर यानी वेरिएबल का पावर 5, 4, 3, 2, 1, 0 पहले सही है। x लेना ही नहीं है, 1 यहाँ का देखिए -3 यहाँ का 2 यहाँ का 3 यहाँ का -6 यहाँ का 2 यहाँ का 3 लास्ट का 2, गिनती कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके खींच दिए। ध्यान से देखिए पहला को जस के तस 1 गुना 1 जोड़ते जाइए -2 गुना 1, मेरे उंगली को देखिएगा -2 गुना 1 -2 0 0 गुना 1 0 जोड़ दिए, 3 गुना 1 3 दोनों को जोड़ दिए -3 गुना 1 -3 दोनों को जोड़ दिए -1 गुना 1 आगे लिख देते हैं 2 गुना 1 2 2 2 4। अब इसका भागफल इसका शेष ध्यान से देखिए कितना पावर है 7, नीचे 1 एक घटा देंगे x 6। अब ध्यान से देखिए x 6 गुना 1 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप समझ गए होंगे -2x 5 पावर घटाते जाइए 0x 4 3x क्यूब 3x स्क्वायर -x + 2 लास्ट में जो बच गया समझ में आया। देख लिए भागा कहाँ काम करेगा, जब ऊपर पॉलिनोमियल नीचे लीनियर हो, मतलब ऊपर बहुपद हो नीचे रैखिक हो, वहाँ पर यह सूत्र काम करेगा। तो आज हम लोग समीकरण पे आधारित बिहार पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम 2020 के जो भी छात्र तैयारी कर रहे हैं वो निश्चिंत रहिएगा। सिर्फ हमारा जितना भी भाग है वीडियो का बस उसके साथ बने रहिए। हर 1-2 दिन पे हम लोग वीडियो अपलोड करते रहेंगे। उम्मीद है अब आपका एग्ज़ाम शायद जुलाई लास्ट या हो सकता है अगस्त में हो, तब तक मैं सारा वीडियो अपलोड कर दूंगा। जितना भी अध्याय है हर एक अध्याय को मैं छू दूंगा। अपना घर में प्रैक्टिस कीजिए खूब मन से। मेरा यह रहेगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों का पॉलिटेक्निक हो जाए, आप लोगों के सफलता में मेरी छोटी सी भागीदारी हो। मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। हिंदी माध्यम का यह वीडियो है, मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूं। हो सकता है हिंदी के कुछ शब्दों में कहीं कहीं मिस्टेक हो जाए क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम पढ़ाता हूं, लेकिन छात्रों का डिमांड था कि नहीं हिंदी मीडियम भी कीजिए, तो मैं कोशिश कर रहा हूं। कुछ टर्म कुछ जगहों पे इंग्लिश बोलता हूं, हाँ अंग्रेजी हिंदी भी मैं बोलने की कोशिश करता हूं। उतना देखिए मैथमेटिक्स में लैंग्वेज बैरियर नहीं होता, बाधा नहीं बन सकता। तो आज जो है यह भाग 3 है। भाग 4 के साथ जब मैं आऊँगा तो समीकरण मतलब अलजेब्रा हम लोग एक साथ पढ़ें, उससे अच्छा प्रश्न हम लेके आएंगे। उम्मीद करते हैं भागा का प्रैक्टिस आप अपने घर पे कर लिए होंगे। कुछ और भाग 4 में भी हम लोग लेके आएंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ। धन्यवाद।